Hello everyone. So welcome back to my channel. So today we will be solving this question. आज का जो डेली लीड कोड का चैलेंज का क्वेश्चन है lowest common ancestor of deepest leaves. So we are given a root of binary tree. Return the lowest common ancestor of its deepest leaves. ठीक है, तो lowest common ancestor हम लोगों को निकालना आता है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है? We have to return the lowest common ancestor of its deepest leaves. ठीक है, recall that the node of a binary tree is a leaf if and only if it has no children. तो leaf define किया है, leaf node क्या होता है एक binary tree में? The depth of the node of the tree is 0. If the depth of the node of a node is g, the depth of each of its children is g plus 1. The lowest common ancestor of a set of s nodes, ठीक है, a set of s nodes is the node A with the largest depth such that every node in S is in the subtree of the root subtree with root A. ओके, सो ये कहना क्या चाह रहा है? जैसे ये तो एग्जांपल जो है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हम लोगों को बताया गया है। तो एलसीए क्या होता है? एलसीए हम लोग ने जैसे क्वेश्चन भी है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री, वो एक प्री रिक्विजिट भी है इस क्वेश्चन का। तो आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं किया है तो वो आप करके आइए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एलसीए जो होगा किसी भी दो, जैसे 7 और 4 है, इसका एलसीए क्या होगा? क्लोजेस्ट नोड विच इज पेरेंट, जहां से ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, टू टू से 7 और 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं इसी एग्जांपल में यहाँ पे 6 के बाद इस यहाँ पे दो नल है ना, यहाँ पे मैं 10 और 9 कर दूं, तो फिर 10, 9, 7, 4 है ना, अगर ये सेट ऑफ नोड्स हैं, इनका एलसीए क्या होगा? तब उस केस में 5 होगा। ठीक है, तो सपोज मैंने ये देखो एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पे अगर आप देखो, इफ आई पुट समथिंग लाइक दिस 10 एंड हेयर इफ आई पुट समथिंग लाइक 9, ओके, तो इस केस में लेट मी क्लियर दिस अप। ओके, सो हाँ, अभी इस केस में क्या हो रहा है? अभी इस केस में देखो, इसका जो एलसीए अब आएगा, ये अगर सेट ऑफ नोड 7 और 4 नहीं है, जैसे वो एलसीए वाला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, उसमें दो ही नोड दे रखे थे, उनका एलसीए निकालना था, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो कॉमन क्या है? 7 के ऊपर जा रहे हो, 4 के ऊपर जा रहे हो, तो कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज एलसीए। पर अगर सेट ऑफ नोड्स दो नहीं है, यहाँ पे सेट ऑफ नोड्स है, केवल दो नोड्स नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे सेट ऑफ नोड्स दे रखे हैं, दैट इज द डिफरेंस। और वो क्या होंगे? वो सेट ऑफ नोड्स हमेशा लीफ नोड होंगे, तो इसमें यही लिखा है, और मैक्सिमम डेप्थ पे होंगे। कि जैसे ये देखो 3 जीरो लेवल पे, ये फर्स्ट लेवल पे 5 और 2, 5 और 1, 6, 2, 0, 8 ये तुम्हारे थर्ड लेवल पे, सेकेंड लेवल पे है, फिर उसके बाद ये फोर्थ लेवल पे। तो ये जो नोड्स हैं, इनका जो एलसी है वो बताना है। ठीक है, तो ये 4 नोड्स हैं यहाँ पे इस केस में, तो इनका एल से क्या होगा? यहाँ पे 5 होगा, तो हमें 5 सब ट्री जो है, ये 5 पूरा ऐसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? अभी तो देखो, राइट ऑफ द बैट मेरे को फर्स्ट लॉजिक जो समझ में आया देखते ही, कि हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये सेट ऑफ नोड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ नोड्स निकाल लेते हैं, और ये सेट ऑफ नोड्स कैसे निकलेंगे? जैसे लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल होता है, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल करके हम लोग ये निकाल सकते हैं, जो मैक्सिमम डेप्थ पे होगा नोड, उसे हम लोग निकाल सकते हैं और एक वेक्टर में स्टोर करा लेंगे, तो 10, 9, 7, 8, 7, 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि जैसे 7 और 4 है, मतलब इनका फिर एलसीए निकालना है। एलसीए निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं, एज जो है, ये पेरेंट एज जो है, ये हम लोग पहले स्टोर करा लेते हैं एक मैप में, है ना। तो ऐसे क्या होगा ना, हमें पेरेंट का पता चल जाएगा, 3 पॉइंटर्स पता चल जाएंगे हमें, स्टार्टिंग एट अ नोट हमें 3 पॉइंटर पता चल जाएंगे, 6 से लेफ्ट और राइट, और पेरेंट क्या है वो भी पता चल जाएगा। पेरेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है एलसीए निकालने के लिए। तो पेरेंट निकाल लिया, और फिर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से मल्टी सोर्स बीएफएस कर सकते हैं, और 10, 9, 7, 4 से क्यू में डाला, और जो वेक्टर में हम लोग ने स्टोर करा लिया था, अब यहाँ से क्यू बनाया, और हम लोग फिर पेरेंट पॉइंटर की मदद से ऊपर जाएंगे, और जो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, तो वो हमारा एलसीए हो जाएगा वाला, वो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये जो है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगा, तो इसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखो,
इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे जो मुझे जो टेक्निक समझ में आ रही है, पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। हम हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आ रहा है, जो ये 10974 स्टोर करा, एक वेक्टर में हम स्टोर करने की सोच रहे हैं ना, लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करके। हम इसको स्टोर नहीं कराएंगे, हम कुछ ना कुछ करके इसकी डेप्थ निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, इसकी डेप्थ ही निकाल लो। तो ये क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रांसफर आप नॉर्मल जानते ही हो, उससे डेप्थ निकाल सकते हैं, मैक्सिमम डेप्थ किसी की भी, वो आप कर सकते हो मैक्सिमम डेप्थ निकालने के लिए। या फिर एक वो आपने एक प्री रिक्वेस्ट एक और आ जाएगा, आपने एक क्वेश्चन करना होगा, आपको हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, है ना। तो वो हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री का कोड एज इट इज ला के छापना है, तो उससे क्या पता चलेगा, हमें मैक्सिमम डेप्थ ऑफ दिस बाइनरी ट्री मिल जाएगी, हाइट, ठीक है। लेफ्ट से कितनी डेप्थ में जा रहा है, राइट से कितनी डेप्थ में जा रहा है ना। तो वो वाला कोड आप आपको आना चाहिए, आप वो क्वेश्चन कर लीजिए, हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो वो निकालेंगे, तो हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री से हमें मैक्सिमम डेप्थ मिल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा ये 0 1 2 3, तो दिस इज थर्ड, थर्ड इज द मैक्सिमम डेप्थ लेवल ऑफ दिस बाइनरी ट्री, ठीक है। हमें सपोज ये मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल सा डीएफएस ट्रैवर्सल करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ मामला बन जाए, है ना। हमें एलसीए तो निकालना है, और एलसीए जो है, मैंने एक और आपको प्री रिक्वेस्ट बताया था, एलसीए का एक टेक्निक थी जो निकालते हैं हम लोग बाइनरी ट्री में, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो वो उसकी एक टेक्निक थी, वो आपको उसको जो नॉर्मल क्वेश्चन है एलसीए का, वो करके आइए, तो वो टेक्निक आपको और अच्छे से समझ में आएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। वो टेक्निक क्या थी, हम लोग डीएफएस ही कर रहे होते थे, और जैसे अगर हम स्टैंडिंग वी आर स्टैंडिंग एट 2 नोड, ठीक है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे 7 आएगा, और राइट में जाएंगे तो 4 आएगा। तो अभी क्या है ना, अभी हम हमारे पास एलसीए निकालने के लिए 2 नोड हुआ करते थे, तो उन दोनों का ही तो एलसीए निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो सपोज हमें एलसीए निकालना था 7 और 4 का, तो 7 के नीचे देखो, सब स्टैंडिंग एट 7, सपोज इमेजिन करो 7 के नीचे 2 नल है, ठीक है। तो हमको जब भी नल मिलेगा, तो हमको क्या कर रिटर्न करना है, नल, ठीक है। ऐसा हमने इमेजिन कर लिया, सपोज नल आ रहा है, तो हमने एक जनरल रिकर्जन फ्लो बनाने के लिए हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं चीज़ें। तो अगर 7 है, 7 के नीचे गए, तो हमने मान लिया एक नल मिलेगा लेफ्ट से, और राइट से भी नल मिलेगा, तो 2 नल मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से भी नल ही रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। बट 7 क्या है, 7 मेरा, अगर ये 2 नोड 7 और 4 थे, पी और क्यू जो 2 नोड है जिनके बीच में एलसीए निकालना है, उनमें से एक नोड 7 है। अगर P जो है 7 है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही P इक्वल टू 7 हो गया, हमने यही नोड वापस ऊपर भेज दिया, तो हमने 7 ऊपर वापस भेज दिया, ठीक है। और जैसे Q है, Q इक्वल टू 4 है, यहाँ पे आए हम 4 पे आए, तो ऊपर हमने वापस 4 भेज दिया इंस्टेड ऑफ नल, ठीक है। जब हमें इक्वल नहीं मिल रहा है, या फिर नीचे नल मिल रहा है, ठीक है, हमारे P और Q की वैल्यू से वो नोड में, ये नोड 7 है, ये P और Q वैल्यू के अगर इक्वल नहीं होता, तो हम लोग बेसिकली नल भेज देंगे ऊपर, ठीक है। और अगर P और Q की वैल्यू के किसी के एक के भी इक्वल हो गया, तो वही वैल्यू भेज देंगे, है ना। एक ही वैल्यू को इक्वल हो सकता है वो, या तो पी के इक्वल हो जाएगा, या क्यू के इक्वल हो जाएगा, जो भी वैल्यू के इक्वल है, सपोज ये पी के इक्वल है, तो ऊपर हमने यहाँ से 7 टू, टू के लेफ्ट में हमने कॉल किया, 7 आया, तो 7 के ऊपर हमने 7 ही भेज दिया, ठीक है, ये भेज दिया। और 4 के ऊपर जैसे क्यू के इक्वल हो गया, तो हमने 4 भेज दिया। तो देखो अब क्या हो रहा है ना, एलसीए निकालने की बहुत हमारे लिए इजी नहीं हो गया। हम जब 2 पे खड़े हैं, हमने लेफ्ट कॉल किया, 7 आ रहा है वहां से, राइट कॉल किया, 4 आ रहा है वहां से, तो हमें पता है लेफ्ट और राइट कॉल दोनों से एक डिफरेंट वैल्यूज आ रही है ना, पी और क्यू की, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें दोनों, ये कंडीशन जो है, जब लेफ्ट राइट दोनों से हमें पी और क्यू मिल रहा है, दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम इसी को रिटर्न कर देंगे, यही एलसी है मेरा, क्योंकि यहीं से तो डाइवर्ज हुआ होगा। लेफ्ट और राइट में अगर पी और क्यू मिल जा रहा है हमें, इस नोड पे खड़े हैं, तो यहीं से डाइवर्ज हुआ होगा, मतलब यही मेरा एलसी है, तो यही हम फिर ऊपर भेज देंगे। इस केस में जब दोनों से लेफ्ट राइट से मैं स्टैंडिंग एट अ नोड, अगर मेरे नीचे से लेफ्ट से और राइट से मेरे को पी और क्यू मिल रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज, दोनों दोनों, एक लेफ्ट से मिल रहा है, एक राइट से मिल रहा है, तो मुझे पता है यही जो है, यही एलसी है मेरा। तो मैं अब इसी को ऊपर भेज दूंगा, ऊपर जो अब 5 का, जैसे 5 में लेफ्ट राइट कॉल हुआ होगा, तो 2 को ही मैं यहाँ 5 पे भेज दूंगा, ठीक है। और 5 पे भी मैं ऊपर 2 भेजूंगा, 3 पे भी ऊपर मैं 2 भेजूंगा, तो आंसर फाइनली 2 आ जाएगा, ये सब ट्री मिल जाएगी मुझे, एल सी वाली, ठीक है। तो ये टेक्निक से एलसीए निकालते थे, पर अभी ये इस क्वेश्चन में कैसे हेल्पफुल है, तो इस क्वेश्चन में ऐसे हेल्पफुल है कि हमें पता है ये डेप्थ मिल गई हमें, ठीक है। तो जब ये डेप्थ मिल गई, तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डीएफएस ट्रैवल कर लेंगे, और इसमें जब हम ये लेफ्ट और राइट नोड्स पे ऐसे नीचे जाएंगे नाचेंगे, तो हम लोग डेप्थ बढ़ाते रहेंगे, और जब भी डेप्थ इक्वल टू जो मेरी मैक्सिमम डेप्थ है, दैट इज इक्वल टू 3 इन दिस केस, ठीक है। तो ये जब 3 के इक्वल हो जा रही है, तो हमें पता है ये नोड्स का हमें एलसीए निकालना है, ठीक है। तो हम यही टेक्निक यूज करेंगे, एलसीए वाली टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ से
हम ऊपर भेजेंगे, ये 10 मुझे पता है दिस इज एट मैक्सिमम डेप्थ, तो इसका ही एलसी निकालना है, तो हमने ऊपर भेजा। ऊपर अगर देखो ये 10 जो है, 10 से हम लोग 10 ऊपर भेज देंगे, तो ये 10 यहाँ पे आया, 6 पे 10 मिल गया हमें, ठीक है। फिर नीचे गए यहाँ राइट में, तो राइट से हमने 9 भेज दिया, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों मिल गए हमें, ठीक है। लेफ्ट और राइट जैसे 6 पे खड़े हैं, तो हमें लेफ्ट और राइट कॉल में हमें दोनों मिल गए, 10 और 9। तो हम क्या करेंगे ना, जब हमें दो वैल्यू मिल जा रही है, तो सेम जैसे एलसी वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, इस क्वेश्चन में भी हम लोग अब क्या करेंगे, रूट को ही रिटर्न कर देंगे, हमें पता है ये एलसी है। तो 6 को हमने 5 पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। 5 की लेफ्ट कॉल हो गई, 5 के पास लेफ्ट में 6 पड़ा है अब, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से रिमेंबर करो, 5 के लेफ्ट में 6 पड़ा है। अब राइट कॉल में आते हैं, राइट में गए, राइट में 2 हुआ, 2 की लेफ्ट राइट कॉल हुई, 2 के लेफ्ट में 7 है, तो 7 के लेफ्ट राइट कॉल हुई, नल है, तो नल 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 पे नल ही रिटर्न करना है, ठीक है। ऊपर गए, अभी क्या है, हमें पता है ये मैक्सिमम डेप्थ पे है 7, अब हमने फिर यहाँ पे 7 रिटर्न कर दिया। जब भी मैक्सिमम डेप्थ पे आ रहे हैं, हम उसी चीज को रिटर्न कर दे रहे हैं, उसी रूट को, ठीक है। ये 7 को ही हमने ऊपर रिटर्न कर दिया, तो 2 पे लेफ्ट कॉल में अब 7 आ गया है, और 4 है, तो 4 भी हमें पता है मैक्सिमम डेप्थ पे, अगेन ये हमने 4 रिटर्न कर दिया। लेफ्ट कॉल से 2 के लेफ्ट कॉल से 7 आ रहा है, 2 के राइट कॉल से 4 आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें पता है अब ये एलसीए है, तो हमने क्या किया, अब हमने इसी को रिटर्न कर दिया, 2 को रिटर्न कर दिया ऊपर। जब दो अलग अलग वैल्यू आई ना, जैसे हम एनो एलसीए वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, दो अलग अलग वैल्यू आ गई 7 और 4 के लिए, तो हमने क्या किया, 2 को ही ऊपर रिटर्न कर दिया। अब देखो यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती। अब अगर ये 5 है, अब हमें पता है 5 के लेफ्ट से हमें 6 मिल रहा है, और 5 के राइट से हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। 5 के राइट से हमें 2 मिल रहा है, तो दो डिफरेंट वैल्यू हो गई, तो हमें पता है अब ये एलसी है। तुम समझ रहे हो मेरी बात। अब हमें पता है ये एलसी है, तो हमने ये 5 को रिटर्न कर दिया ऊपर, और 3 के लेफ्ट से हमें 5 मिल गया। अब राइट में जो भी आता है, अगर ये नल भी होता है तो भी कोई बात नहीं, हम 5 ही रिटर्न करेंगे ऊपर अब। तो आंसर जो है फाइनल 5 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट ड्राई रन करके बता दिया। वही सेम टेक्निक है एलसीए वाली, दो नोड थे तब, अभी यहाँ पे सारे लीफ नोड्स आ जाएंगे, जो मैक्सिमम डेप्थ पे है। तो बस हमें वही करना है, सेम चीज़ करनी है कि अगर लेफ्ट राइट दोनों मिल गए हमें वैल्यू, तो हमें अ, अपना वाला नोड भेज देना है। तो अगर जैसे 2 पे खड़े हैं, 2 के लेफ्ट से हमें 7 मिल गया और राइट से 4 मिल गया, दो वैल्यूज मिल रही हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, हम 2 ही ऊपर रिटर्न कर देंगे। ऊपर भी हम बैक ट्रैक में, मतलब ऊपर ही हम सीधा रूट, मतलब यानी 2 रिटर्न कर देंगे। और 6 के जैसे लेफ्ट राइट से हमें 10 9 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को ही रिटर्न कर देंगे ऊपर, ठीक है। अब देखो जैसे ये 10 है, 10 पे एक और केस आता है, 10 पे लेफ्ट राइट नल है, तो हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट राइट दोनों ही नल है, तो हम लोग 10 को ऊपर रिटर्न कर देंगे। ये एक शॉर्ट सी वो है कि लेफ्ट राइट दोनों ही नल आ रहा है, तो जब नल है तो हमें पता है कि ये बिल्कुल मैक्सिमम डेप्थ पे, मैक्सिमम डेप्थ पे जरूरी नहीं है मैक्सिमम डेप्थ हो, पर हम क्या करेंगे, हम इसी को ऊपर रिटर्न कर देंगे 10 को। तो इससे जैसे 6 आ गया यहाँ पे, 6 के लेफ्ट में 10 आ गया, ऐसे ही 9 है तो 9 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। देखो कोड भी बहुत सिंपल होने वाला है, तो आओ इधर देखते हैं कोड को। तो यही मैंने अभी आपको ड्राई रन किया। तो अभी देखो पहले सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा स्टेप था कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री मिल गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा एलसीए वाला कोड लगाना, तो वही करा है। तो देखो हाइट यहाँ पे निकाला है, डीएफएस ट्रैवल से नॉर्मल किया है, मैक्सिमम डेप्थ यहाँ निकाला, और देखो ये हाइट ऑफ द ट्री वाला कोड है। फिर उसके बाद अब नॉर्मल डीएफएस ट्रैवल करते हैं। अगर रूट नॉन नल है तो हमने नल रिटर्न किया, ठीक है। और एक मैक्सी जो है ये मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है, और ये करंट लेंथ जो है करंट डेप्थ है। तो अगर ये ऐसा है, दोनों इक्वल इक्वल हो गए, तो हमने रूट रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर एक लेफ्ट कॉल की, राइट कॉल की, लेंथ डेप्थ अपनी बढ़ा ली। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल इक्वल है, एंड दोनों दोनों से आ रही है वैल्यू, तो रूट रिटर्न कर देंगे। नहीं तो लेफ्ट रिटर्न करेंगे अगर लेफ्ट है, नहीं तो राइट रिटर्न कर देंगे। बस दैट इज़ द कोड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।